नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश वर्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। तो साथियों, कल जैसा कि सबको पता है, महारैली एक्सटेंशन लेक्चरर की महारैली होने वाली है और उस रैली के दौरान अंदाज़ा है कि 2000 में से लगभग 90% हमारे साथी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो साथियों देखिए, इसमें क्या होता है कि काम करने वाले या आगे रहने वाले तो बहुत कम होते हैं, लेकिन बाकी लोग, हम केवल लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है कि कितने सिर नज़र आ रहे हैं, इसी का प्रेशर पड़ता है। तो आप सब लोग, किसी को कोई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका रोज़गार है, आपको बचाना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस जॉब से, प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, इससे संतुष्ट हैं? ये सब चीज़ें, इन पर विचार करके आप कल वहाँ पहुँचिए। अब देखने में क्या मिल रहा है कि बहुत से साथी हमारे ग्रुप पे कोई चीज़ें ये लिख रहा है, जी मेरे साथ ये हुआ, जी मेरे साथ ये हुआ जी। तो वहाँ देखने में क्या आ रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, इनका सॉल्यूशन इस तरह से नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन निकलेगा हम जब कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जब किसी को मिलेगा, तब हम उसकी लाइन पे चल के और भी कुछ हासिल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी तरह की कोई द्वेष भावना रखी जा रही है, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं, हमारी सीमाएं नहीं मिल रही। हमारे कोई ऐसा नहीं है कि हमारे देश की कोई हमारे राज्य के अंदर कोई घुसपैठ कर रहा है या मेरे किसी संवैधानिक अधिकारों को छीन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ क्षणिक भावनाएं होती हैं हमारी, वो हो सकता है किसी गुस्से के कारण किसी साथी के दिमाग में आ जाती है। अभी जो नहीं जाने वाले साथी हैं, नहीं जाने के हमारे पास हज़ारों बहाने हैं, कोई भी बहाना हो सकता है, लेकिन जाने के लिए केवल एक ही लक्ष्य है, जॉब को बचाना और परमानेंट होना। क्योंकि परमानेंट ऐसा है कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि बहुत बार हरियाणा के अंदर परमानेंट किए हैं, अभी हिमाचल प्रदेश में भी परमानेंट किए हैं, पंजाब में भी कुछ परमानेंट किए हैं, दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही परमानेंट कर दिए जाते हैं, ये नोटिफिकेशन हो जाते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल आई हुई है और वो राजनीति और प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के कारण आ रही है। अब राजनीति में हम देख रहे हैं थोड़ा सा सक्रियता आ रही है, लेकिन वो जो चीज़ जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है अब भी। लेकिन इसका सबका सार यही है कि जब तक हमारा काम नहीं होता, हम नहीं मानते कि सरकार कुछ कर रही है। 100 बातों की एक बात है। और हमारे जो साथी अभी बहाना बना के नहीं जा रहे हैं, जी मेरे जो पैर में दर्द हो गया जी, मेरे जुकाम हो गया जी, मेरे बेटे के कान में दर्द है, मेरी सास के पैर में दर्द है, ये है वो है, उन लोगों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप आज डिस्प्लेस हो जाते हैं, आपको 1 महीने के लिए घर बैठा दिया जाता है, तो आप चंडीगढ़ के कम से कम 10 से 15 चक्कर भी लगाएंगे और वहाँ डीएचसी के अंदर कोई टुच्चे से टुच्चा क्लर्क मिल जाएगा, बिल्कुल लो लेवल का, उसको आप लाखों रुपए देने को तैयार होंगे, खुशामदें करेंगे, उसकी मिन्नतें करेंगे, और रात को हो सकता पंचकुला रुकें, हो सकता अपनी किसी रिश्तेदारी में रुकें, पता नहीं क्या क्या बहाने लगेंगे। पति जो है नौकरी कर रहा है, पत्नी नौकरी कर रही है, उससे सिफारिश करवाई जाएंगी, सास ससुर को परेशान किया जाएगा, माँ बाप को परेशान किया जाएगा और परिवार परेशान रहेगा। और अब हम अपने हक के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ हमें जाने में हज़ारों बहाने मिल रहे हैं। तो साथियों, अगर मेरी ये बात किसी को कड़वी लगती है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लगे, क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ। 2017 से लगातार आंदोलनरत हैं और बहुत से साथी ऐसे हैं कि बहाने बनाते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ किसी को मारा नहीं जा रहा है, वहाँ किसी को पीटा नहीं जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। वहाँ हम आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।